नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। आपके लिए यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 6 लेकर के आए हुए हैं, जिसमें ज्योग्राफी सेशन होगा, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान का भी प्रैक्टिस सेट शुरू हो गया है, आप सभी बना लीजिएगा। इसमें सभी सब्जेक्ट का डेली आपको मिल रहा है, और ये जो है आपको जेटेट न्यू सिलेबस जो दिया गया है उसके आधार पर झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम पर सारे एक्सरसाइज से बनाए गए हैं। बाहर का एक भी प्रश्न आपका नहीं है, सब JCERT किताब से आपको 6, 7, 8 से मिला करके बनाया गया है, जहाँ से 100% प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे। सिक्योर हो लीजिएगा, ठीक है। जो भी शिक्षक केवल ज्योग्राफी सेशन का यदि PDF चाहते होंगे तो वो यहाँ से ले सकते हैं 150 रुपये में। ज्योग्राफी का जो न्यू सिलेबस आया है उसका पूरा नोट्स और साथ में यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आपका चल रहा है, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ज्योग्राफी सेशन कंप्लीट आप ले सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए, प्रश्न है कि थार मरुस्थल कहाँ स्थित है। प्रश्न ये झारखंड टेट में पूछ दिया गया है, ठीक है, आया हुआ प्रश्न है। तो थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? राजस्थान, मंगोलिया, सीरिया या सभी जगह, ठीक है। तो थार मरुस्थल जो है आपका राजस्थान राज्य में स्थित है, ठीक ना। चलिए अगला देखिएगा, सारंडा वन कहाँ पाया जाता है? सारंडा वन कहाँ पाया जाता है? बिहार, राजस्थान, गुजरात या झारखंड, ठीक है। तो सारंडा वन जो झारखंड का सबसे विस्तृत वन है, ये आपको झारखंड राज्य में ही सारंडा वन पाया जाता है। भारत में कृषि योग्य भूमि कितना प्रतिशत है? भारत में कृषि योग्य भूमि कितना प्रतिशत है? 57%, 32%, 35% या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए, आपको JCERT किताब से जो रिजल्ट निकल के आया है वो हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। अन्य किसी में और कुछ होगा तो आप देख लीजिएगा, लेकिन ये JCERT किताब से निकला हुआ है। आप कभी भी कंप्लेन यहाँ पर कर सकते हैं। किसी किसी में आपको 59, किसी किसी में 60 भी मिलेगा, लेकिन आपका जो किताब में बता रहा है उसके अनुसार 57% भूमि जो है कृषि योग्य है। भारत में कितना प्रतिशत भाग पर वन पाया जाता है? भारत में कितना प्रतिशत भाग पर वन पाया जाता है? 17%, 25%, 22% या 23%, ठीक है। तो भारत में जो है आपका ऑथेंटिक जो है यहाँ पर 22% भूभाग पर वन पाया जाता है। बॉक्साइट से किस धातु की प्राप्ति होती है? बॉक्साइट से किस धातु की प्राप्ति होती है? सोना, चांदी, एल्युमिनियम या लोहा, ठीक है। तो बॉक्साइट से जो होता है आपको यहाँ पर एल्युमिनियम धातु की प्राप्ति होती है। अगर बॉक्साइट एस को मशीन में डालेंगे तो उससे एल्युमिनियम मेरा निकलेगा, यानी बॉक्साइट एस से एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। भारत में लौह अयस्क किस जिले में स्थित है? भारत में लौह अयस्क किस जिले में स्थित है? पश्चिमी सिंहभूम, कोडरमा, धनबाद या कोई नहीं, ठीक है। तो भारत में जो है लौह अयस्क आपका जो है पश्चिमी सिंहभूम जिला में पाया जाता है। देखिए यहाँ पर गोवा, नोवामिंडी, जामदा, किरीमुरी इसका प्रमुख खनन केंद्र है, और झारखंड में ये है। झारखंड में बॉक्साइट किस जिले में मिलता है? झारखंड में बॉक्साइट का उत्पादन किस जिले में होता है? लोहरदगा, पलामू, गढ़वा या कोई नहीं, ठीक है। जब आप झारखंड का भ्रमण करेंगे तो आपको देखिए बॉक्साइट जो है एक स्टेशन पर भी देखने को मिलेगा, ये टोरी स्टेशन, टोरी जंक्शन स्टेशन पर आप देखिएगा तो वहाँ पर बॉक्साइट बहुत मात्रा में गिरा हुआ रहता है। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपको डेमू, ठीक है, आपको वहाँ पर मिलेगा। वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा जो है बॉक्साइट देखने को मिलेगा रिचू गुट्टा में, ठीक है। कहाँ पर मिलेगा आपको? रिचू
घुटा में यहाँ भी आपको मिल जाता है देखने को। ठीक, अब देखिए तो ये आता कहाँ से है, तो इसका जो अयस्क है, इसका जो उत्पादन क्षेत्र है वो आपको लोहरदगा जिला है। कौन सा जिला है? लोहरदगा जिला। यहाँ लोहरगा लिखा गया है, इसको लोहरदगा कर लीजिएगा, लोहरदगा जिला। तो झारखंड का जो लोहरदगा जिला है वो बॉक्साइट अयस्क का उत्पादन करता है। बहुत अधिक मात्रा में बॉक्साइट का निष्कर्षण होता है, बहुत अधिक वहाँ से ट्रक बॉक्साइट की चलती है। ठीक है, पेट्रोलियम किस प्रकार के सेलों में पाया जाता है? जैसे आग्नेय, अवसादी, कैंथ्रित या कोई नहीं। ठीक है, तो आग्नेय सेल, अवसादी सेल, कैंथ्रित सेल। तो पेट्रोलियम क्या होता है? तो पेड़ पौधे या जीव जंतु जो होते हैं वो तलहटी में नीचे छट जाते हैं, मैंने दब जाते हैं। दब जाने के बाद 100 वर्षों के बाद ये जो होते हैं क्या होते हैं? आपको पेट्रोलियम पदार्थ बनाते हैं। तो ये जो पृथ्वी के अंदर जो दब जाती है सेल, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अवसादी सेल। ठीक है, तो अवसाद से बना हुआ है, यानी मृत जीव जंतुओं के पेड़ पौधे सड़े गले अवशेष को अवसाद कहते हैं। तो यह जो पेट्रोलियम होता है वो अवसादी सेल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अवसादी सेल में पाया जाता है। काला सोना किसको कहा जाता है? कोयला, पेट्रोलियम, कोल गैस या कोई नहीं। काला सोना किसको कहा जाता है? कोयला, पेट्रोलियम, कोल गैस या कोई नहीं। ठीक है, देखिए ये प्रश्न आपका जेटेट का पूछा गया था और आपकी किताब का था, लेकिन यहाँ 90% आदमी जो है इसका गलत जवाब दे करके आए हुए थे, क्योंकि आपको जैसे किताब पढ़ना नहीं है। तो काला सोना देखिए यहाँ पे अधिकतर लोग जो है कोयला को मार के आए थे। ठीक है, काला सोना अधिकतर लोग किसको मार के आए थे? कोयला का ऑप्शन मारे थे। ठीक है, लेकिन जो किताब पढ़े थे, किताब में देखिएगा आपको एकदम लिखा हुआ है साफ कि काला सोना किसको कहते हैं? पेट्रोलियम को कहते हैं। लेकिन काला हीरा किसको कहते हैं? तो वो कोयला को कहते हैं। तो याद रखिएगा हीरा और सोना में अंतर है, कि जब काला सोना कह दे तो पेट्रोलियम, और जब काला हीरा कह दे तो कोयला। दिमाग में बना लीजिएगा, नहीं तो यहाँ से आया हुआ प्रश्न था, सभी का गलत हुआ था। ठीक है, भारत में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? असम का डिगबोई में, बॉम्बे हाई में, गुजरात में खंभात की खाड़ी, या सभी। ठीक है, तो असम का डिगबोई जो है ये भी पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। बॉम्बे हाई ये ऑलरेडी पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। गुजरात में खंभात की खाड़ी ये भी पेट्रोलियम, यानी असम, बॉम्बे हाई, गुजरात सभी पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र आते हैं। यानी राइट आंसर इसका डी में जाएगा, सभी इसका आंसर हो जाएगा। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? कृषि कार्य, मधुमक्खी पालन, फल उत्पादन या रेशम उत्पादन। ठीक है, तो सेरीकल्चर, सेरीकल्चर यहाँ से याद रखिएगा, से र से रेशम, रेशम उल्टा, सेरी मतलब रेस, रेस से रेशम, यानी सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा आगे। फ्लोरिकल्चर का संबंध किससे है? फ्लोरिकल्चर का संबंध किससे है? कृषि कार्य, मधुमक्खी पालन, फूलों का उत्पादन या रेशम उत्पादन। ठीक है, तो फ्लोरिकल्चर, फ्लोरी मतलब फ्लावर, फ्लावर। ठीक है, और फ्लावर मतलब क्या होता है? फूल, फूल। ठीक है, तो फ्लोरी मतलब FLOWER, फ्लावर याद रखिएगा, फ्लावर मतलब फूल याद रखिएगा। यानी फ्लोरिकल्चर का संबंध जो है फूल का उत्पादन से है। फ्लोरिकल्चर का संबंध फूल का उत्पादन से, याद रख लीजिएगा। एपीकल्चर का संबंध किससे है? कृषि कार्य, मधुमक्खी पालन, फूलों खेती या कोई नहीं। तो एपी मैंने ऐप मैंने क्या होता है? शहद या मधुमक्खी। ठीक है, तो एपीकल्चर का संबंध किससे हो जाएगा? शहद या मधुमक्खी पालन से हो जाएगा। ठीक है, ढालू स्थान पर किस प्रकार की जुताई की जाती है? ढालू स्थान पर किस प्रकार की जुताई की जाती है? समोच्च रखिए, ढाल वाली जुताई, दुग्ध मेखला जुताई, हरा वर्णक जुताई। ठीक है, तो ढालू वाले स्थान पर जो जुताई की जाती है वो होती है आपकी समोच्च रखिए जुताई की जाती है ढालू वाले स्थान पर। धान अथवा गेहूं द्वारा मिट्टी से किसका अवशोषण होता है? धान अथवा गेहूं द्वारा मिट्टी से किसका अवशोषण होता है? कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए मिट्टी में क्या होते हैं, जैसे दलहनी पौधे जो होती है वो मिट्टी में क्या छोड़ती है? नाइट्रोजन। ठीक है, और जब दलहनी पौधों के बाद हम धान अथवा गेहूं लगाते हैं तो वो मिट्टी से क्या लेते हैं? नाइट्रोजन लेते हैं, और नाइट्रोजन लेकर के क्या करते हैं? फसल को हरा भरा और उपजाऊ बनाते हैं। ठीक है, तो धान अथवा गेहूं द्वारा मिट्टी से किसका अवशोषण होता है? तो राइट आंसर सी, नाइट्रोजन का अवशोषण होता है। क्लियर? चलिए, दलहन पौधे की जड़ें मिट्टी में किसका पोषण करते हैं? यहाँ देखिए प्रश्न आ ही गया कि दलहनी पौधे जो होते हैं वो मिट्टी में क्या छोड़ते हैं, क्या पोषण दे के जाते हैं? सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन या फास्फोरस। ठीक है, तो दलहनी पौधे जो होते हैं वो मिट्टी में क्या करते हैं? तो वो नाइट्रोजन का पोषण करते हैं, नाइट्रोजन उसमें छोड़ करके जाते हैं, नाइट्रोजन का पोषण करते हैं। ठीक है,
झारखंड में अबरक माइका उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? अबरक का उत्पादन सबसे अधिक झारखंड में कहाँ होता है? कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग या पलामू? देखिए, प्रश्न 1001 से ज़्यादा बार पूछ दिया गया है। झारखंड के हर एग्जाम में ये अबरक माइका आ रहा है, आप सभी याद करके ही जाइएगा, ठीक है। तो झारखंड में अबरक या माइका का उत्पादन में अग्रणी जो है वो कोडरमा जिला है। कौन सा जिला है? कोडरमा जिला है, ठीक है। उसी को झुमरी तलैया आगे जाइएगा तो मिलेगा ना। झारखंड में स्वर्ण या सोना पाया जाता है? स्वर्णरेखा नदी में, पलामू में, गढ़वा में, लातेहार में? पलामू, गढ़वा, लातेहार में तो नहीं होता है। झारखंड में जमशेदपुर जो है स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है और इसी स्वर्णरेखा नदी में ये सोना पाए जाने के नाम पर ही स्वर्णरेखा नाम रखा गया है। तो स्वर्णरेखा नदी में पाया जाता है। खनिज किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, सुलभ या कोई नहीं, ठीक है। तो खनिज, देखिए खनिज में क्या आता है? पेट्रोलियम, ठीक है, प्राकृतिक गैस हो गया, कोयला हो गया, बॉक्साइट, जो भी चीज़ें, जो खनिज, जो भी चीज़ें जो प्रकृति से अंदर से पृथ्वी के गर्भ से जो निकल रही है वो खनिज है। और एक बार जब खनिज वहाँ से निकल जाएगा तो दोबारा बनने में सैकड़ों करोड़ों वर्ष लग जाएगा। इसलिए जिसको बनने में 100 साल, सैकड़ों करोड़ों वर्ष लग जाता है, उसको हम लोग अनवीकरणीय संसाधन में रखते हैं और यह जो है आपका अनवीकरणीय संसाधन में चला जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। कृषि का सबसे प्राचीन स्वरूप है? स्थानांतरित, जीवन, चलवासी या कोई नहीं, ठीक है। तो कृषि का सबसे प्राचीन स्वरूप जो है स्थानांतरित कृषि है, जो कि बदल बदल के लोग अपना पेट पालन के लिए पेड़ पौधों को काटते थे, फिर वहाँ कृषि करते थे कुछ दिन, फिर वहाँ से चले जाते थे। इस तरह स्थानांतरित कृषि जो है कृषि का सबसे प्राचीन स्वरूप माना जाता है। स्थानांतरित कृषि को उत्तरी पूर्वी भारत में किस नाम से जानते हैं? झूम, रोका, दीपा, चेनो, ठीक है। तो स्थानांतरित कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में झूम की खेती के नाम से जाना जाता है, ठीक है। स्थानांतरित कृषि को छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है? झूम, रोका, दीपा, चेनो, ठीक है। तो स्थानांतरित कृषि को छत्तीसगढ़ में जो है दीपा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किसके नाम से जाना जाता है? दीपा के नाम से। जिन वनों के वृक्ष वर्षा के किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते उन्हें कौन सा वन कहते हैं? ठीक है, सदाहरित, पर्णवाती, कंटीली या कोई नहीं। तो देखिए, जहाँ हमेशा पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं, किसी भी ऋतु में पूरा पत्ता नहीं गिरता, एक पत्ता जाता है तो एक पत्ता आते रहता है, तो इस तरह का वन जो है सदा हरा भरा रहते हैं, ठीक है, सदा हरे भरे रहते हैं। तो सदा हरे भरे रहते हैं तो उसको सदा हरित कहिएगा, सदा हरित कहिएगा, ठीक है। हमेशा हरा भरा है तो हमेशा नहीं, सदा हरे भरे रहते हैं, इसलिए उसको सदा हरित वन कहते हैं। राइट आंसर इसका ए में चला जाएगा। वैसे वन जो किसी विशेष ऋतु में अपनी पत्तियां को किसी विशेष ऋतु में एक साथ गिरा देते हैं, ठीक है, एक साथ गिरा देते हैं। अगर एक साथ नहीं गिरा देते हैं, सदा हरे भरे, एक साथ नहीं गिराएंगे मतलब सदा हरा भरा रहेंगे तो सदा हरित में, लेकिन एक साथ गिरा देंगे तो क्या हो जाएंगे? सभी पेड़ खोखले हो जाएंगे, निकल जाएंगे सभी पत्तियाँ, तो उसको हम लोग पर्णपाती वन कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्णपाती वन कहते हैं। जंगल में आग लगना क्या कहलाता है? देखिए, दो गो आग हमेशा प्रश्न पूछता है, एक पेट में आग लगना और एक बोलता है जंगल में आग लगना, दोनों में आग लगता है, उसको क्या कहते हैं? तो जंगल में जो आग लगता है तो कैसे याद रखिएगा? बड़वा नल, दावा नल, पावालन या कोई नहीं, ठीक। जो जंगल में हमें वृक्षों से क्या मिलती है? बहुत सारे वृक्षों से दावा बनता है, जंगल में वृक्ष से दावा बनता है। तो उसमें जो आग लगेगा उसको याद रखने का तरीका है कि जंगल में जो आग लगेगा तो दावा नल, क्योंकि जंगल में दवा मिलता है और दवा में जो आग लगेगा उसको दावा नल कहेंगे। क्लियर? तो ये कन्फ्यूजन अपना क्रिएट कीजिएगा, क्योंकि दो गो चीज़ आपको याद रहेगा, बड़वा नल और दावा नल। जो पेट में आग लगता है उसको बड़वा नल और जो जंगल में आग लगता है दावा नल। तो याद रखिएगा, पेट में क्या होता है? बड़ी आग पाया जाता है, इसलिए उसको बड़वा नल कहेंगे, और जंगल में दावा पाया जाता है, इसलिए जंगल में लगने वाली आग को दावा नल कहिएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ से? तो इस तरह से सामाजिक विज्ञान का 100% और पूरा आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। सामाजिक विज्ञान में आपको 100% स्कोर हम यहाँ से करवाने वाले हैं, तो आप सभी जुड़ करके तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। केवल ज्योग्राफी का, केवल हिस्ट्री का, केवल पॉलिटिकल का 150 रुपये मिलेंगे और कंप्लीट क्लासेज आपकी 500 रुपये में हो रही है। तो आप सभी जुड़ जाइए और यहाँ से सारा JCERT न्यू सिलेबस के आधार पर पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका 100% JCERT किताब से निकल जाएगा। वीडियो को अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।